अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़े के चने की दाल भरे करेले। एक दफ़ा इससे पहले भी मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो सोचा कि अब कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए भी ये रेसिपी हो जाए। क्यों और तो इसके लिए हमने एक प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं। और यहाँ हमने चने की दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है, ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा। हम उसके बाद इस दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। और ये फ्रीज़ कर दिए थे मैंने फ्राई करके करेले, तो उसको अभी निकाल के कुछ देर के लिए बाहर रखा है। यहाँ हम दाल में क्या शामिल करेंगे वो सामान आप देख लीजिए। दाल हमारी उबल चुकी है, इसे मैंने निकाल के रख लिया है ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो इसके अंदर हम ये सौंफ जो है, इसमें से हाफ़ सौंफ इसमें डलेगी और हाफ़ जो हम मसाला भूनेंगे उसमें डालेंगे। यहाँ फ्राई प्याज है, लेमन है, हरी मिर्चें, हरा धनिया। अब सबसे पहले हम जिस घी में हमने प्याज को फ्राई किया था, थोड़ा सा बचा है, उसी घी के अंदर हम इस दाल को फ्राई कर लेते हैं। दाल अच्छी गली होनी चाहिए आपके पास। इसको हमने अच्छे से फ्राई करके फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता सारे मसाले धीरे धीरे शामिल करने हैं। यहाँ हमने नमक थोड़ा सा इसमें मज़ीद डाला है और थोड़ा हमने बॉईल करते हुए डाला था। ये है लाल मिर्चें, आप अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ तमाम मसाले मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है, आप उस हिसाब से डालते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसमें से आधी सौंफ जो है वो इसमें शामिल करेंगे और आधी जब हम मसाला भुनेंगे तो उसमें डालेंगे। तो सौंफ से करेले का जायका बहुत अच्छा होता है और हज़म भी बहुत होता है। थोड़ा सा इसमें डलेगा ज़ीरा और लाल मिर्चें डाल दी हैं हमने, ज़ीरा डाल दिया है और इसको हम साथ साथ भूनते भी जा रहे हैं। आँच हमने बिल्कुल हल्की रखी है ताकि दाल नीचे नहीं लगे। और अब डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्चें काट के। और फिर हम इसमें मज़ीद क्या डालने वाले हैं आप देखते जाइए। लेमन जूस भी इसमें शामिल करेंगे। आजकल लेमन जूस थोड़ा कम निकल रहा है, लेकिन खैर हम निकाल लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और सही ना। तो अब हम इसमें डालते हैं धनिया और तली हुई प्याज। इसको 1 से 2, मेरे ख़्याल में तो 1 मिनट ही बहुत है इसको अच्छे से भूनना। फिर पिसा हुआ इसमें गरम मसाला डाला और अब हम इसको निकाल के बाहर रख लेते हैं। और ये करेलों में से थोड़े बीज मैंने हाथ से निकाल के वो भी इसमें शामिल कर लिए, क्योंकि इन करेलों में बीज इतने ज़्यादा थे नहीं। बस ये थोड़ा ठंडा हुआ है। यहाँ पे करेले जो थे फ्रीज़ हुए हुए वो भी सारे सेट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इस मसाले को भरते जाते हैं और इसको धागे से बांधते जाते हैं। अब जो है करेलों को अच्छे से हमने बांध लेना है। यहाँ ये मरहला थोड़ा सा मेहनत तलब है, लेकिन घर में अगर 2 से 3 अफराद हैं और जो थोड़ा काम कम करते हैं उनके लिए ये काम ज़्यादा बेहतर होगा कि वो बैठ के सारे करेलों को बांध दें, ठीक है। थोड़ी सी दाल बची है, हम बचाना भी चाह रहे थे क्योंकि हम उस दाल को मसाले में शामिल करेंगे। अब थोड़ा सा घी मज़ीद डाला है और उसमें एक प्याज, ये तो कटने से रह गई, चलें इसको भी काट लेते हैं और प्याज को हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हम मसाला इसमें क्या शामिल करेंगे, लहसुन अदरक पेस्ट, वो जो बाकी बची सौंफ थी वो, नमक, मिर्चें, हल्दी और हरी मिर्चें, बस ये बेसिक मसाला डलेगा। यहाँ पे प्याज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रही है। बर्तन थोड़ा सा वो दाल की वजह से नीचे से हल्का हल्का चिपक सा रहा है, इसकी परवाह नहीं करें। अभी इसमें पानी और मसाला डलेगा, सब सेट हो जाएगा। यहाँ प्याज जैसी फ्राई होती है हम इसके अंदर उस मसाले को शामिल कर देते हैं और मसाले को हमने अच्छे से भूनना है। अच्छा, आप लोग करेले शौक़ से खाते हैं या नहीं, या आपके करेले कड़वे हो जाते हैं? भाई मैंने तो हमेशा जब भी करेले नमक लगा के धोए और उनका पानी अच्छे से निचोड़ा तो वो कभी भी कड़वे नहीं होते। एक हल्की सी कड़वाहट कभी कभी हो जाती है, लेकिन आप उसकी परवाह नहीं करें, इतना तो खाना चाहिए। और शुगर के मरीज़ों के लिए तो बेहतरीन होते हैं ये करेले। यहाँ हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन रहा है, भुनता जाएगा तो फिर हम बाकी का काम करेंगे। आपको पता है कि हमने भुनाई पे कितना ज़ोर दिया हुआ है, ऐसा लगता है यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मेरे ही खाने भुन रहे होते हैं।
अच्छा जी, अब इसमें जो दाल है बची हुई वो हम शामिल कर लेते हैं और इसको भी भून लेते हैं मसाले के साथ। बाकी तो करेले हमारे पास बन चुके हैं, मतलब धागे से। अब इसको हम आहिस्ता-आहिस्ता इसमें डालते जाएंगे और फिर इसमें हल्का सा पानी डाल के इनको गलाना भी है। अभी लेमन जूस हमने इसमें भी शामिल करना है, ये याद रखिएगा। तो तमाम करेलों को हमने इसमें शामिल कर लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, ताकि ये अच्छे से गल जाएं और पकना भी शुरू हो। जब तक हम इसको कुछ देर के लिए ढक देते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि ये कितने गलेंगे या नहीं। यहाँ आपने आहिस्ता आहिस्ता इनको ऊपर नीचे कर देना है ताकि धागा खुल ना जाए, क्योंकि इतना मज़बूत धागा नहीं बंधा हुआ कि बेचारा सारी उम्र करेला ही ना खुले। ठीक है ना? तो एहतियात से बांधा है और एहतियात से ही चम्मच को चलाना है। यहाँ हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में चेक भी करते रहेंगे और इसको वापस ढक देते हैं। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसमें बाकी का काम अभी थोड़ा सा बाकी है। इसमें हम डालते हैं 2 से 3 हरी मिर्चें और इसको भी हम थोड़ी देर फिर दम पे रखेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के करेले हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। बहुत आपने रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल अलग सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब ये जो है हमारे करेले बिल्कुल एकदम तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ हम इसमें हरी मिर्चें और लेमन जूस डाल के इसको फिर 5 मिनट दम पे रखेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर शामिल कीजिएगा और हरा धनिया भी हम इसमें पे डालेंगे, लेकिन इससे पहले इसको 5 से 10 मिनट मज़ीद दम पे रख देते हैं। तो बहुत ही मज़े के ये हमारे करेले चने की दाल भरे तैयार हैं। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर अच्छी लग रही हो तो जाते जाते एक लाइक करते जाइएगा। एक लाइक बिल्कुल फ्री है जो आप करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि हम मेहनत करते हैं तो हमें उसका थोड़ा सा सिला ज़रूर मिलना चाहिए आप लोगों की तरफ से। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।